हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के प्रकार बताए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप हार्डवेयर और के प्रकार को डिटेल में देख सकते हैं। तो आज हम सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रकार देखेंगे। चलिए सॉफ्टवेयर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर आपने हार्डवेयर परचेस कर लिए हैं, सिस्टम पूरा लेकर आ गए हैं, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं, तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। वो एक डब्बे की तरह आपके घर पर पड़ा रहेगा। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर कोई भी काम खुद नहीं कर सकता है। उसे अपना काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन या कमांड अथवा निर्देश की आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन का एक सीक्वेंस बताना पड़ता है, जो कि उस कंप्यूटर के समझ में आए। वो सीक्वेंस उस लैंग्वेज में होना चाहिए जो कंप्यूटर के समझ में आए। तो आपके द्वारा कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो सीक्वेंस बनाते हैं, और उन सीक्वेंस को प्रोग्राम कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन की सीक्वेंस को प्रोग्राम कहा जाता है। ऐसे प्रोग्राम या प्रोग्रामों का सेट क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। उदाहरण के लिए, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या तो किसी वेब ब्राउजर में देख रहे हैं, अथवा आपके सिस्टम में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसको ओपन करके आप उसको देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब। तो यूट्यूब और ये वेब ब्राउजर जो आपने देखा है, वो क्या है? सॉफ्टवेयर के ही प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के मेन टाइप। जनरली हम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेकिन देर इज वन मोर कैटेगरी विच प्रोवाइड a cross between system software and application software, which called utility software. तो फ्रेंड्स, मेन कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पर एक और कैटेगरी है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्रॉस प्रोवाइड करवाती है या क्रॉस बनाती है। वो कहलाती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक करके इन तीनों कैटेगरीज को देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, अगर हम नाम से इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो जनरली रिलेटेड टू सिस्टम, मतलब कि सिस्टम के क्लोज या के काम का सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन में देखा था कि प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक प्रोग्राम है, पर ये सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को काम करने लायक बनाए रखता है और उससे काम करवाया जाता है। वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर के जो सारे हार्डवेयर हैं उनको कंट्रोल करना, उन्हें एग्जीक्यूट करवाए रखना, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करना। जो सॉफ्टवेयर ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो आपके जो भी सारे हार्डवेयर हैं, अगर आप उनसे काम करवाना चाहते हैं, उन्हें काम करने लायक बनाए रखना चाहते हैं, तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना बहुत ही जरूरी है। तो जनरली जब आप परचेस करके लाएंगे सिस्टम, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ही उसमें इंस्टॉल किया हुआ रहता है। कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम।
सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हुआ, लैपटॉप हुआ या स्मार्टफोन हुआ। हर एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है। जैसे विंडोज का आपने नाम सुना होगा, विंडोज 7, 8, विंडोज 10, या स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें का आपने नाम सुना होगा, एंड्रॉयड इंस्टॉल रहता है। तो स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा होता है लैंग्वेज प्रोसेसर। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, हमारी अलग होती है। कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 1 और 0। तो हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन टाइप किए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने वाले प्रोसेसर या ट्रांसलेटर, वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर होते हैं, इनको भी कुछ कैटेगरीज या एग्जांपल है, देख लीजिए। जैसे असेंबलर एंड कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसको कन्वर्ट करवाने के लिए आपको असेंबलर का यूज करना पड़ेगा। प्रोग्राम के स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन यानी स्टेटमेंट वाइज अगर आप ह्यूमन लैंग्वेज से या कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज बनवाना चाहते हैं तो इंटरप्रेटर यूज में आता है। पूरा प्रोग्राम ही एक बार में एक साथ अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना है तो कंपाइलर का यूज किया जाता है। ये भी बहुत जरूरी है सिस्टम के लिए। थर्ड कैटेगरी डिवाइस ड्राइवर। सारे हार्डवेयर को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है। बिना डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डले कोई भी हार्डवेयर अपना काम नहीं कर सकता। तो जनरली जो भी डिवाइस आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं उन सब का ड्राइवर साथ में डले हुए आते हैं। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर, कीबोर्ड का ड्राइवर, माउस का ड्राइवर या यूएसबी ड्राइवर। तो बिना ड्राइवर के आप को कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं करवा सकते और उससे काम भी नहीं ले सकते। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स, ये यूजर के द्वारा डायरेक्टली यूज किए जाते हैं और ये एक स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म करवा सकते हैं। यानी कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एक ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम में आता है। अगर आपको कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करवाना है दूसरी तरह का, तो उसके लिए आपको दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यकता होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको अपने सिस्टम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ये कौन सी एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ेगी? तो इसका आंसर है वेब ब्राउजर। तो नेट चलाने के लिए तो कुछ सर्फिंग करने के लिए आपको वेब ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपको कोई मूवी देखना है आपके सिस्टम में तो उससे रिलेटेड पर्टिकुलर एक प्लेयर आपके इसमें इंस्टॉल होगा, उसको आप ओपन कर उस पर मूवी देख सकते हैं। या पर्टिकुलर अगर आपके सिस्टम में कोई गेम इंस्टॉल है तो गेम्स भी एक एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड पर प्रोसेस करने वाले सॉफ्टवेयर, फाइल्स बनाने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, फाइल्स को सेव करके प्रिंट करने के लिए जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती है। स्प्रेडशीट हो गए, जैसे आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, या कोई आप वो दूसरी शीट यूज करते हैं कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, टेबुलेशन या चार्ट ग्राफ बनाने के लिए, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने नाम सुना होगा, वो भी एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। और मल्टीमीडिया टूल्स,
जैसे आपके सिस्टम में डले हुए रहते हैं, MP3 प्लेयर हो गया या कोई वीडियो प्लेयर हो गया, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, पर्टिकुलर अगर आपको कोई एक टास्क परफॉर्म करना है तो आपको उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करना पड़ेगा। यानी कि मल्टीमीडिया टूल प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, टाइपिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसे अगर आपको शीट बनानी है, कैलकुलेशन फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई करना है तो आप प्रेजेंटेशन में नहीं कर पाएंगे। रोज कॉलम्स अगर आपको बनाना है तो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बनाया गया है, उसी में उनका काम आप कर सकते हैं। अगली कैटेगरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये सर्विस प्रोग्राम के कैटेगरी में आते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपना काम करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं या असिस्ट करते हैं। ये एक सहायक प्रोग्राम की तरह भी बिहेव करते हैं, जो कि यूजर को सिस्टम मेंटेनेंस टास्क करने में या डेली रूटीन के कोई और वर्क है वो परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी हेल्प करते हैं और मेंटेनेंस टास्क या कोई और रिटर्न काम में उनकी हेल्प करते हैं। प्रोग्राम भी है या सहायक प्रोग्राम, हेल्पर प्रोग्राम भी इनको कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ टूल्स के रूप में इंस्टॉल रहते हैं। इनके एग्जांपल हैं एंटीवायरस, बैकअप टूल्स, डिस्क डिफ्रैगमेंट और डिस्क। देखिए आप, एंटीवायरस, अगर आपके सिस्टम में कोई वायरस आ गया तो आपको एंटीवायरस का यूज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कुछ इफेक्ट होंगे तो वो दूर हो जाएंगे। आपको भी प्रॉब्लम आ रही थी काम करने में तो वो भी दूर हो जाएगी। तो यूजर की भी हेल्प हो रही है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी हेल्प हो रही है। ऐसे ही अगर आप लेना चाहते हैं तो बैकअप के सारे टूल्स भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स होते हैं, जो डिस्क के लिए आपको कुछ प्रोसेस अप्लाई करनी है उनके ऊपर, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और डिस्क क्लीनर, जनरली आप क्लीनिंग करते हैं ना पर डे, आज बहुत ज़्यादा हो रही है, कैश मेमोरी यूज ज़्यादा हो रही है, सिस्टम जाम होने लग गया, हैंग होने लग गया है, तो आप डिस्क को क्लीन करेंगे, अनवांटेड फाइल डिलीट कर देंगे, तो डिस्क क्लीनर्स भी प्रोवाइड रहते हैं जो डिस्क को क्लीन कर देते हैं। तो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड, तीनों सॉफ्टवेयर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कि हार्डवेयर से रिलेटेड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और के बीच में। ठीक है, हार्डवेयर के रिलेटेड होता है, यानी कि ज्यादा क्लोज होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाना डिफिकल्ट टास्क होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की तुलना में इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझना पर्सन, ह्यूमन बीइंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने ही यूजर के लिए होते हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। एग्जाम्पल भी आपको बताएं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर या प्रोसेसर है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट वाले जो एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती है। आपने आज के इस सेशन में सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर के प्रकार को डिटेल में समझ लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।